एक्चुअली ये जो स्कल्पचर किया है हमने, जो नेशनल एम्बलम का, ये हमने सारनाथ का जो रिप्लिका है उस पर से ये पूरा स्कल्पचर बेस्ड है। उसी का सेम रिप्लिका हमने की है। और रही बात ये कंट्रोवर्सी की, तो जहाँ ये प्लेस हुआ है उसके इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट का घेरा है। वहाँ से ये फ़ोटो ली गई है, जो फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें लॉयन का मुंह बड़ा दिख रहा है। तो उसमें वो वाइड एंगल फोटोग्राफ है, क्योंकि उसके पास, फोटोग्राफर के पास स्पेस नहीं होगा शायद, या वो पीछे नहीं जा सकता होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, वो लॉयन का फेस एग्रेसिव लग रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा रिप्लिका है, इसी पर से हमने एनलार्ज किया है। तो इसको हम ये एंगल से करते हैं तो इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। इसका लॉयन का मुंह पूरा खुला हुआ दिखता है, उसके टूथ वगैरह ज़्यादा ये दिखते हैं। और ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा, ये एंगल से देखेंगे तो अलग लगेगा। तो सेम थिंग इस पर हुई है। और रिप्लिका में भी जो लोगों का कहना है कि इसका टूथ दिख रहा है, टूथ है नहीं है, तो रिप्लिका में भी टूथ है उसमें। एएसआई के मिस्टर BR मनी, उन्होंने भी उसका कल देखा मैंने, उन्होंने भी यही बोला है कि उसका भी रिप्लिका में, ओरिजिनल रिप्लिका में भी उसमें टूथ है, उसका भी मुंह खुला है। और हमने सेम टू सेम एज एज उसको बनाया है। इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इवन जो पैर का है। और दूसरी वजह है, जो ओरिजिनल रिप्लिका है, अगर उसका बेस, लोटस का बेस निकाल दिया तो 3.5 फीट के करीब है। जैसे ये शायद यहाँ से, अगर ओरिजिनल रिप्लिका हमने यहाँ से बनाई है, तो ये ओरिजिनल जो है उसका साइज होगा 3.5 to 4 फीट। और जो अभी बनाया है वो बनाया गया है 6.5 मीटर, करीब करीब 20 फीट। तो उसमें हर पार्ट डिटेल है, हर पार्ट। और ये ब्रॉन्ज का है, ओरिजिनल जो है स्टोन का है। तो इसमें ज़्यादा पार्ट्स आपको हर पार्ट एनलार्ज हुआ है, सेम रिप्लिका एनलार्ज हुई है। तो उसमें थोड़ा सा वो डिटेल्ड दिख रहा है, क्योंकि हर चीज़ बड़ी हो गई तो दिखेगा ही। जैसे कोई भी छोटी मूर्ति देखिए और उसको बड़ा एनलार्जमेंट देखिए, तो उसमें वो डिटेल्ड दिखेगा। हाँ, तो अभी ये काम हम 9 महीने से इस पे हम काम कर रहे हैं। 9 महीने में से 2 महीने अगर हमारे गए, तो हमने इसका, मैंने स्टडी किया जहाँ ये रिप्लिका है वहाँ जाके, और म्यूज़ियम में इसका, पटना में भी इसका रिप्लिका है, वहाँ जाके उसको स्टडी किया, डिटेल किया। आर्किटेक्ट से भी डिस्कशन होते हुए फिर इसका औरंगाबाद में हमने इसका बड़ा पार्ट चालू किया, फिर उस पर डिटेल करके उसका मोल्ड किया। ये प्रोसेस में फिर उसका फाइबर हुआ, फिर जयपुर में कास्ट हुआ। उसके बाद हमारे सामने एक चैलेंज था कि उधर का जो टावर क्रेन है, तो उसका क्रेन कैपेसिटी सिर्फ 1.5 टन था, जो हमें, और ये स्कल्पचर का वज़न 9.5 टन था। तो हमें ये भी चैलेंज था कि 1 पीस करके भी हम उसको ले जा सकते थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो इसको हमने उस हिसाब से उसके पार्ट बनाए और ऊपर जाके उसको ब्रेजिंग करके, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, फिनिशिंग किया। जब दिल्ली में टेम्परेचर था नियर अबाउट 46 to 50, तो उसमें पूरा हमने इतना एफर्ट्स लेके, मेहनत करके, मेरे साथ मेरी टीम, इवन जो टाटा के लेबर वगैरह, वो सब इसके पीछे हंड्रेड्स ऑफ लेबर्स काम कर रहे थे। तो ये सब इसमें पूरी जी जान लगा दी थी, और मेहनत करके ही आर्ट को सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। आर्ट में पूरा डिवोशन हमने दिया है। ये मुझे बिल्कुल, मतलब ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ है, आर्टिस्ट का वाकई में कोई धर्म नहीं होता। आर्ट गिफ्टेड होती है, वो गॉड गिफ्टेड ही है, मैं मानता हूँ उसको। क्योंकि आर्ट ऐसी चीज़ है, उसको वो किसी विशेष के लिए काम नहीं करता है,
वो पूरा डिवोशन होता है, उसके लिए उसका वो मेडिटेशन होता है। अगर वो आर्टिस्ट इन्वॉल्व, कोई भी आर्ट, मैं नहीं कर रहा हूँ स्कल्पचर, आप संगीत ले लीजिए, म्यूज़िक लीजिए, क्लासिकल, होकल, सूफियाना, जो भी, वो इतना उसमें डिवोटी है। और मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं एक स्कल्पचर में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलता है कि, और हमारा टारगेट होता है वहाँ तक हम उसको ये करते हैं। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, ये मैं भी नहीं जानता। नहीं नहीं, इस चीज़ में उनसे कोई नहीं। ये प्रोजेक्ट मुझे टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा मिला है। वो मेरा रिप्लिका